नमस्कार। मैं आज अपने सब्जेक्ट पीएमई कोड 301 के यूनिट 1 का हिस्सा 1.1.4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करूँगा। यानी कि किसी भी बिजनेस को, व्यापार को शुरू करने का, चलाने का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। Business objectives are something which a business organization wants to achieve or accomplish over a specified period of time. इसका अर्थ है कि किसी भी बिजनेस का लक्ष्य, वो चीज़ें जो वो प्राप्त करना चाहता है एक निर्धारित अवधि के अंदर, वह बिजनेस ऑब्जेक्टिव कहलाता है। Business objective is the purpose or the reason for which a business exists and operates. किसी भी व्यापार का उद्देश्य वह कारण है जिसकी वजह से वह अस्तित्व में आया और रोज़मर्रा में वह कार्य करता है। These may be to earn profits for its growth and development, to provide quality goods to its customers, to protect the environment, etc. ये लक्ष्य विविध तरह के हो सकते हैं। मुनाफा कमाना लक्ष्य हो सकता है ताकि बिजनेस बढ़ता जाए, उसका विकास हो, वह बेहतर क्वालिटी के, गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स बनाए, वस्तुएं बनाए अपने ग्राहकों के लिए, या फिर उसका उद्देश्य एनवायरनमेंट की रक्षा करना भी हो सकता है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड, objectives are the goals, aims or purposes that organizations wish to achieve over varying periods of time. एक ऑथर हैं मैनेजमेंट के, मैकफार्लैंड। उनके अनुसार बिजनेस उद्देश्य वह लक्ष्य हैं, वह चीज़ें हैं जो एक बिजनेस संस्था प्राप्त करना चाहती है एक विविध समय अवधि के अंदर। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? वह स्पेसिफिक होने चाहिए। बिज़नेस को पता होना चाहिए उसका लक्ष्य क्या है। मुनाफा कमाना है, समाज की सेवा करना है, व्यवस्थाएं समाज में बनाना है आदि। वो मेजरेबल होनी चाहिए। बिज़नेस कैसा चल रहा है, अच्छा खराब, इससे मतलब नहीं। उसमें यह नापा जाना चाहिए कि कितना मुनाफा होना चाहिए, कितने लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, कितना डिविडेंड वो डिक्लेयर कर रहा है। तो बिज़नेस का अपना पैमाना होता है ये देखने का कि वह सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं। जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव हैं उसके लिए उसके सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, साझा करने वाले हैं, उनमें एकमत राय होनी चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए कि उस बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो। रियलिस्टिक होने चाहिए ऑब्जेक्टिव। लक्ष्य जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो प्राप्त किए जा सकें। ऐसे नहीं बहुत ऊंचे ऊंचे अपन लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं और हमारे पास ऐसे साधन ही ना हो कि हम उसको प्राप्त कर सकें। और टाइम स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए कौन सा लक्ष्य किस अवधि के अंदर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो समय अवधि बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। इस पीपीटी में दर्शाया गया है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स किस प्रकार के होते हैं। जो हमारा बिजनेस है उसका लक्ष्य किस प्रकार का होता है। कुछ लोग तो सोचते हैं सिर्फ मुनाफा कमाना ही बिजनेस का लक्ष्य है, पर वो अकेला लक्ष्य नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस के लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम विविध तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसा इस पीपीटी में दर्शाया गया है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तरह तरह के बिजनेस के हमारे लक्ष्य हैं जिसको प्राप्त करने के लिए हम कार्य करते हैं। अब इतने सारे नाम देखकर आप घबराइए नहीं। मेरी पीपीटी है, इसमें मैंने इस सब यूनिट का सारा निचोड़ रख दिया है। इसके अंदर सारे जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो हमने अपनी पिछली पीपीटी में डिस्कस किए थे वो दर्शाए गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसी भी बिजनेस के ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी बिजनेस के? नंबर 1 सर्वाइवल, नंबर 2 ग्रोथ एंड नंबर 3 गुडविल एंड इमेज। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सर्वाइवल क्या होता है किसी भी बिजनेस का?
बिजनेस बना रहे, जीवित रहे, वह बिजनेस के लिए सर्वाइवल का लक्ष्य कहा जाता है। अभी इस समय जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, इस समय बहुत सारे बिजनेसेस विशिष्ट समस्याओं के अंदर फंसे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी बिजनेस का जीवित रहना ही महत्वपूर्ण होता है। बिजनेस बाद में बढ़ा लेंगे, उसमें पैसे भी बाद में कमा लेंगे, पर आज की तारीख में कई बिजनेसेस हैं जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, सिनेमा हॉल्स हैं। इनके लिए जीवित रहना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। दूसरी चीज़ आती है ग्रोथ। बिज़नेस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नए ग्राहक बनाए जाएँ, कैसे मुनाफा ज़्यादा कमाया जाए, कैसे हम अपने लक्ष्य प्राप्त करें। तीसरी गुडविल एंड इमेज। गुडविल किसको कहते हैं? बाज़ार के अंदर हमारे बिज़नेस की साख और उसकी इमेज, उसकी छवि कैसी है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी छवि पर विशिष्ट ध्यान देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक कंपनी है रेमंड्स, कपड़े बनाती है, वुलन गारमेंट्स बनाती है, शूटिंग और शर्टिंग के मटेरियल बनाती है। सिंस 1876 या कुछ उसका नारा है कि भाई हम इतने लंबे समय से वस्त्र निर्माण कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के वस्त्र हैं, उसकी एक अपनी इमेज है। तो ये इमेज बनाना भी एक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होता है वस्तु का। ऐसे ही बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनीज़ हैं, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ये भी अपनी एक विशिष्ट छाप बनाने के लिए ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स रखती हैं। सेकेंड आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आर्थिक लक्ष्य जो हमारी कंपनी प्राप्त करना चाहती है। जैसे मुनाफा कमाना। किसी भी बिज़नेस के लिए सबसे पहली बात होती है वो मुनाफा कमाना। यदि वो मुनाफा नहीं कमाएगी तो आगे पीछे उसको बंद हो जाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा बिज़नेस का। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, वो नए ग्राहक बनाए, क्योंकि ग्राहकों से ही मुनाफा प्राप्त होगा। आपने देखा है आजकल मोबाइल कंपनीज़ कई बंद हो गई, जैसे वोडाफोन, रिलायंस पुराना वाला, और जियो ने कोशिश करके उनके ग्राहकों को अपने से जोड़ा, सस्ते प्लान देके, मुफ्त में कुछ देके वगैरह। तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स जो है, ग्राहक नए बनाना किसी भी बिज़नेस के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट रेगुलर इनोवेशन, नए से नए प्रोडक्ट बनाने चाहिए, उनमें नए फीचर्स हों। आप देखें समय के अनुसार नए नए मोबाइल आते रहते हैं, समय के अनुसार नए नए कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, कार्ड्स सब उत्पादित होती रहती हैं। बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हम पे संसाधन हैं उनका बेहतर उपयोग कर सके हमारा बिजनेस। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं जिनका अपना महत्व है, जैसे प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। बेहतर गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स बने, सेवाएं बने, ताकि लोग आप पे आकर्षित हों। अडॉप्शन ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, चीज़ बनी हुई है तो उसके ऊपर लिखा हो किस समय अवधि में वो ख़राब हो जाएगी, इस तारीख से पहले आप उसको यूज़ कर लें, उसकी कुछ यूज़ करने की सीमाएं हों, वो हमें प्राप्त हों। कुछ सावधानियां जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में लेनी चाहिए वो हमें प्राप्त हों। कंट्रीब्यूशन ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज का मूल रूप पे प्रोडक्ट यूज़ करने पे फ़ायदा। नेक्स्ट आते हैं हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स पे, यानी मानवीय लक्ष्य क्या होने चाहिए किसी बिज़नेस के। इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं उनका आर्थिक लाभ हो, उनकी तनख्वाह महंगाई के अनुसार बढ़ती रहे, उनका इंटरेस्ट बना रहे काम में। सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, सामाजिक रूप पे और मानसिक रूप पे उनका उत्साहवर्धन होता रहे, उन्हें लगे वो सही कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें काम करने से उनका भला होगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उन्हें नया काम सिखाया जाए, नई टेक्निक सिखाई जाए, नई व्यवस्थाओं से उन्हें अवगत कराया जाए, ताकि उनका मानव संसाधन है, उनका जो हुनर है वो बढ़ता जाए। इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड पीपल, जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको उसका लाभ मिले। ऐसी बहुत सारी सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम्स हैं कि पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं, उनमें किन लोगों को रोज़गार दिया जाए आदि, ताकि सभी का उससे भला हो सके। नेक्स्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ राष्ट्रीय कर्तव्य भी होते हैं बिज़नेस के,
जैसे क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराना, लोगों पे पैसा आएगा, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे, उनके जीवन स्तर में उन्नततर प्रगति होगी। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय उपलब्ध होगा यदि व्यक्ति की अर्निंग्स होंगी। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी, जो हमारे देश की इस समय आवश्यकता है उस अनुसार वस्तुओं का उत्पादन हो। जैसे इस समय कोरोना काल में हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज N95 मास्क बना रही हैं, फेस मास्क, सैनिटाइज़र्स, जो उनके मूल बिजनेस से भिन्न है। कई दवा कंपनियां बहुत अच्छा रिसर्च कर रही हैं इस समय कि कोरोना का कोई वैक्सीन या दवा बने, तो ये सब हैं। कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, हमारे देश के अंदर जो सरकार को रेवेन्यू या पैसा मिलता है टैक्सेस के रूप में, वह उत्पादन होने का कुछ प्रतिशत होता है, जिससे सड़कें बनती हैं, स्कूल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, तो उनको अर्निंग्स कंट्रीब्यूट करें। सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, हमें विदेशों पर निर्भर न रहने पड़े प्रोडक्ट्स के लिए और हमारे देश में ही चीज़ों की व्यवस्था हो। इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, हम विश्व में रहते हैं तो विश्व के प्रति भी बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं। रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का स्तर जो है उसमें गुणात्मक रूप से सुधार होना चाहिए। रिड्यूस डिस्पैरिटीज़ अमंग नेशंस, जो गरीब देश और अमीर देश के बीच खाइयाँ हैं उसको समाप्त किया जाए। मेक अवेलेबल ग्लोबली कम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छे प्रोडक्ट्स उत्पाद बने और वो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से टिकाऊ हों, सेवाएं भी ऐसी हों कि बढ़िया और बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सभी को मिलें। तो ये सब हम देखते हैं बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स। कई लोग सोचते थे बिज़नेस का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि भाई पैसा कमाना, तो अब आप देखते हैं वह अकेला नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। धन्यवाद।